नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पावर में मैं संचित कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी को एग्जाम को लेकर, जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं आपको करा रहा हूं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की सीरीज प्रारंभ हो रही है। उसमें पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ग तथा वृत्त की परिधि बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग तथा वृत्त की परिधि बराबर है और वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको करने का तरीका देखिए, अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग तथा वृत्त की परिधि बराबर है, यानी कि वर्ग की परिधि होती है, वर्ग होता है दिखने में जो जिसकी चारों साइड जो ना वो बराबर होती है ना, वो वर्ग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी ए साइड मान लेते हैं, ये वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाता है। ए मान ली इसकी साइड है ए, तो इसका वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप या परिधि एक ही चीज है, वर्ग का परिमाप मतलब जो चारों साइड का योग यानी कि 4a। और वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी परिधि बराबर है इसके परिमाप के। तो हमने वृत्त बनाया और वृत्त ओ केंद्र है, और इसका मतलब जो परिधि होगी 2πr, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग तथा वृत्त की परिधि बराबर है, तो हम इनको बराबर करेंगे, यानी कि 4a बराबर 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे रखा है जो कि 1386 सेंटीमीटर का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है हमको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1386 पाई का मान होता है 22/7। r का हमको वैल्यू पता नहीं, तो r स्क्वायर बराबर 1386। तब r स्क्वायर बराबर 1386, 22 गुणा में उधर जाएगा भाग में जाएगा, और ज्यादा 7 से जो कि भाग में उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, ये 22 से कटेगा, यानी कि 2 11 और 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 3 6। अब इसको 11 से काटेंगे, यानी कि 11 6 66 और 3 बचा, 11 3 33, तो 63 इंटू 7, 63 इंटू 7 ये हो चुका है 7 21, ये कहाँ से 2 7 42 और 2 44, यानी कि 441 r स्क्वायर की वैल्यू आई है। 441 r स्क्वायर की वैल्यू है, जो कि वृत्त की त्रिज्या होती है r से जैसे डिनोट करते हैं ना, तो ये r स्क्वायर और 21 का वर्ग है, ये 21 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 के स्क्वायर के पावर में। तो इसके वर्ग से वर्ग कट गया और r बराबर इधर लिख देते हैं, r बराबर आ चुका है हमारा 21 सेंटीमीटर, यानी कि r की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे पहले 4 यानी कि a का मान चाहिए हमको, r का मान 21 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे इस वाले में। 4a बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे, 7 से 21, 22 से 66, 66 दूनी, और इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 22 से 66, 66 में 2 का भाग देंगे 33, यानी इसी को काट दो तो 11 11 से 33, यानी कि जो a है यानी कि वर्ग की भुजा है 33 सेंटीमीटर आ चुकी है। हमसे पूछा है
वर्ग का क्षेत्रफल हमने ऊपर लिखा है ए स्क्वायर होता है यानी कि भुजा का वर्ग। तो 33 का वर्ग करेंगे, 33 का वर्ग होगा 09 और 09 3 9 18 9 8 9 10 यानी 1089। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर देख लो आप, यदि वर्ग तथा वृत्त की परिधि बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 1340 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमको दे रखा है 4a बराबर 2 पाई r, जो कि हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान उठ गया 22/7 r स्क्वायर, इसका कट गया और r स्क्वायर बराबर 447, जो कि r का मान निकाला हमने 21 सेंटीमीटर। अभी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a बराबर 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे मान रखा a की वैल्यू निकाली और यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल पुट कर दिया, जो भुजा स्क्वायर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम देखो। क्वेश्चन कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या होगा? तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। x अनुपात y बराबर 6:5, यहाँ पे लिखेंगे x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर दे रखा है 9:25। हमको क्वेश्चन पूछा है x अनुपात z का अनुपात क्या होगा, यानी कि x और z का अनुपात पूछा है। यहाँ पे दे रखा है x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर दे रखा है 9:25। यहाँ पर इसे निकालेंगे x अनुपात y अनुपात z का। ऐसे क्वेश्चन में जब भी यानी कि तीनों का अलग अलग दो रेशियो दे रखे हो और अलग अलग चाहिए x y z का अनुपात, तो हमेशा करने का तरीका होता है पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरीके से 6 × 9 यानी कि 9 54 रेशियो। अब करेंगे कैंची टाइप, जिससे कि y का रेशियो आ जाएगा 9 पंजे 45। अब करेंगे, पहले हमने ऐसे किया, अब ऊपर की साइड, अब फिर दोबारा, यानी कि n की शेप बन जाती है। जब भी इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x y z का अलग अलग अनुपात आ जाता है और n टाइप में ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब करेंगे, हमको x का अनुपात 54 मिल चुका है, y का 45 और z का चाहिए, तो ऊपर से नीचे फिर बढ़ाओ, यानी कि 25 पंजे 125। तो ये अनुपात आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x अनुपात z का अनुपात क्या होगा, यानी कि x और z का अनुपात पूछा है, हमें y की अनुपात की कोई खास जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे x अनुपात z, जो कि होगा 54 अनुपात 125। तो देखिए ध्यान से दोबारा एक बार, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या होगा? तो हमने सबसे पहले लिखा x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर 9:25। यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z लिखा और इस तरीके से आगे सॉल्व किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन किया गया है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, यानी कि वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको a मान लेते हैं, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भुजा को ऐसे डिनोट किया, यानी भुजा जिसे a कह रहे हैं, उसकी जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह विकर्ण कहलाता है, आकृति वर्ग होता है, यानी इसका परिमाप होगा 4a, यानी कि इन सभी का भुजाओं का योग। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है और वर्ग का विकर्ण रूट 2a होता है, यानी विकर्ण ये वाला और ये, तो इसका मान रूट 2a होता है। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा हमारी a और उसका वर्ग। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल और विकर्ण, क्योंकि विकर्ण हमको क्वेश्चन में दिया गया है और क्षेत्रफल पूछा है। तो अब करते हैं आप ये
नोट कर रहे हैं और दिमाग में रखें, हमेशा याद कर लें। तो हमको दिया है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण अभी दिखाया है √2a बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि √2a बराबर 14 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, यानी हम a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। a बराबर 14/√2, a बराबर 14/√2 है। वर्ग की भुजा आ चुकी है, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग किया, a² बराबर 14/√2, इसी का वर्ग होगा 14/√2, तो 14 × 14 196 यानी कि 196, और √2 का √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा नीचे। अब जब इसको काट देंगे, किससे कटेगा? 2 से, तो 2 में 18 और 1 बजा 2 × 16, और जो क्षेत्रफल होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देखें, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी हम वर्ग जो होता है उसकी जो आकृति वैसी होती है, इसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा को हमने a माना है और √2a का मान 14 सेंटीमीटर, √2 होता है विकर्ण, तो विकर्ण का मान हमको दे रखा 14 सेंटीमीटर है ना, और a बराबर 14/√2, √2 जो यहाँ पे गुणाकर था वो उधर भाग में आ चुका है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा स्क्वायर, तो उसका दोनों स्क्वायर किया है यहाँ पे, और जो वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है भुजा स्क्वायर होता है 98 सेंटीमीटर। अब एक सिलेंडर की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? यानी कि वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, तो हमको क्वेश्चन में देखते हैं पहले दिया क्या गया है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई यानी कि हाइट दी है, हाइट यानी कि h बराबर 16 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार का व्यास, जो आधार होता है इसका, एक सिलेंडर कैसा होता है, देखो सिलेंडर है, इसकी जो ये है हाइट, सिलेंडर की हाइट से हम s से नोट करते हैं, और हमको दे रखा है आधार का व्यास, यानी कि जो व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो व्यास है जो मतलब 2 रेडियस 2 आप, यानी कि रेडियस का गुना होता है व्यास, 2r की वैल्यू रखी है हमको 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? आयतन पूछा है, आयतन होता है बेलन का, बेलन का आयतन, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, यानी πr²h। हमको सभी वैल्यू दे रखी है, यानी कि व्यास का मान दे रखा है जो हमको रेडियस चाहिए, और h का मान दे रखा है, पाई का मान होता है, इधर लिख देता हूँ, पाई का मान 22/7। अब आसानी से इसका आयतन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, यानी कि r बराबर 3.5/2, तो उसे काटेंगे, पे जाएगा 1 पॉइंट, यानी एक बार जाएगा, और एक बचा यहाँ पे 2 × 14 और 2 × 10, 1.75 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन है πr², तो पाई का मान 22/7, और r आ चुकी है हमारी 1.75, जो कि दे रखी है 1.75, इसका वर्ग करना है, 1.75 × 1.75, h है 16 सेंटीमीटर है ना। अब इसको काटेंगे, 7 से पूरा कटेगा, काट के देख लेते हैं, 7 7 14 कट रहा है, यानी कि 7 दूनी 14, 3 से 7 पंजे 35, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, 7 दूनी 14, 3 से 35, ठीक है। 22 गुणा 0.25 गुणा 175 गुणा 16। अब इसको हल करेंगे तो 22 गुणा ये 0.25 होता है 1/4, इसको लिख सकते हैं 0.25 को ऐसे, यानी पॉइंट हटाएंगे 2 0, 25 चौके 100, यानी 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको 1.75 को लिख सकते हैं एक सही 75/100, 25 3 75 25 100, 4 1 4 4 3 7/4 है ना, इसको लिख सकते हैं 7/4
4 और ये है 16। तो ये 4 चौक 16 कट चुका है और 7 एकन 7 और 22 यानी कि 22 गुणा 7 जो कि होता है 7 14 के 4 हासिल 14 और 15। तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो बेलन का आयतन जो है बेलन का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है ना। देखो दोबारा, एक सिलेंडर की ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है, आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट लिखी 16 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 2r और इसको r निकाला यानी 1.75 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो इसकी वैल्यू सही पुट करी और कैलकुलेशन करी तो 15154 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा? क्वेश्चन दे रखा है यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है a b से 25% कम है। 25% कितना होता है? 25% दे रखा है, इसको भिन्न में लेंगे 25/100। किसी भी जो परसेंटेज वैल्यू होती है इसको भिन्न में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज का चिन्ह हट जाता है। यानी 25 चौके 100, 25 से करें 25 चौके 100। तो क्या रखा है? b से 25% कम है यानी b से b है 4, तो b से तुलना की है, b है 4, एक कम कर दो उसमें तो ये आएगा 3, है ना। इसको मिटा देते हैं 25% जो भी 1/4 थी यानी a b। तो b से 25% कम है तो b है 4, तो एक उसमें कम कर देंगे 3। तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा? यहाँ पे दे रखा है 2b माइनस a अपॉन a की वैल्यू पूछी है तो यहाँ से मान रख देंगे 2 बड़ा b का मान यहाँ पे 4 है, माइनस से 3 है और a अपॉन a का मान है 3 यहाँ से। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 5/3 आ जाएगा इसका।